नमस्ते, मैं किरण तेवतिया, चाइल्ड बिहेवियर साइकोलॉजिस्ट। आज का हमारा विषय है पेंडेमिक में क्या पेरेंटिंग चैलेंजेस है और उनको कैसे हैंडल करें। लॉकडाउन ने घरों में एक नई दिनचर्या बनाने का प्रेशर डाल दिया है। अगर आप घर से काम करते हैं तो काम करने का समय बढ़ गया है। घर से ही तो काम कर रहे हो, कई बार ये समझ के रात को 8 बजे भी ना चाहते हुए भी काम लेना पड़ता है। फिर फाइनेंशियल टेंशन, हेल्थ और इम्यूनिटी बिल्डिंग का ध्यान देने का प्रेशर, खुद का, बच्चों का, घर में बड़ों का। फिर आस पड़ोस से भय डालने वाले खबरें सुनकर क्या करें क्या ना करें डिसीजन लेने का प्रेशर। बच्चों की तरफ से डिसअपॉइंटमेंट, हम तो कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं, बाहर खाना नहीं खा पा रहे हैं, इसका टेंशन। अपनी परेशानियों के साथ बच्चों के स्ट्रेस को भी संभालना। मम्मी कहीं आपको कुछ हो गया तो पापा आप ठीक से मास्क लगा के जाओ। अगर घर में कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो गई है तो उसको संभालने का टेंशन। और फिर यह टेंशन कि बच्चा क्या ऑनलाइन स्कूल में सच में कुछ सीख रहा है या बस टाइम पास कर रहा है। अगर बच्चे बड़े हैं तो उनके करियर का टेंशन। अगर माता पिता के बीच में स्ट्रेस ओवरलोड की वजह से झगड़े बढ़ गए हैं तो उसका टेंशन। इन सब का दारोमदार रखते हुए कहीं ना कहीं सेल्फ केयर पीछे छूट जाता है। मैं पेरेंट्स को इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले अपना ध्यान रखने को एनकरेज करूंगी। आप ऐसा करने से सेल्फिश नहीं होते हैं, बल्कि अपना ध्यान रखने से आप बेटर इमोशनल स्टेट में होंगे और बच्चों को ज्यादा अच्छा ध्यान रख पाएंगे। अगर आप थके हुए होंगे, भूखे प्यासे होंगे, एनर्जी लेवल कम होगा, तो आपके व्यवहार से बच्चों को जो सेफ्टी और कनेक्शन चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। तो अपनी जरूरत के हिसाब से रात को 8 घंटे जरूर सोए, समय पे खाना खाए, और चाहे फुल टाइम पेरेंट हो या ऑफिस गोयर हो, ऐसी एक्टिविटी के लिए समय जरूर निकालें जिससे आपको प्लेजर और पीस दोनों मिलते हैं। अगर आपकी बॉडी को आराम की जरूरत है और खाना नहीं बना है, बच्चे को भूख लगी तो 2 केले खा लेना कहकर बिना गिल्टी फील करे सोने जाए। घर में रूल्स बनाए कि सोते हुए, खाते हुए और पढ़ते हुए इंसान को कोई डिस्टर्ब ना करे। फिर उठकर फ्रेश होकर खुशी से खाना बनाए। हम अक्सर सोचते हैं जब मेरे बच्चे का पढ़ने का समय होता है और दोस्त आते हैं तो वो दोस्तों को मना क्यों नहीं कर पाता है। इसका एक कारण यह भी है कि हम बच्चों को मना नहीं करते हैं जब सवाल खुद की जरूरतों को पूरा करने का होता है। दूसरों को बुरा न लग जाए, यह मंत्र हम अगली पीढ़ी में डालते जाते हैं। इससे बच्चों को बहुत नुकसान हो सकता है। वो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में पड़ सकते हैं या दोस्तों के इन्फ्लुएंस में आते हुए न चाहते हुए भी गलत काम में सम्मिलित हो सकते हैं। अपने समय का रिस्पेक्ट देना शुरू कीजिए, बच्चे अपने आप सीख जाएंगे। बच्चे हमारी कथनी से कम और करनी से ज्यादा सीखते हैं। अगर आप किसी तकलीफ में हैं तो परिवार को जरूर बताएं। ऑफ कोर्स आप बच्चों पे अपना इमोशनल भार नहीं डाल सकते, लेकिन अगर कोई टेंशन चल रहा है तो आप बच्चों को वो प्रॉब्लम और आप उसका क्या सलूशन सोच रहे हैं वो तो जरूर बता सकते हैं। इससे बच्चों को आप में ट्रस्ट बना रहेगा और उससे कुछ होने वाला है लेकिन माता पिता बता नहीं रहे हैं, ये भय नहीं रहेगा। याद रहे, भय का भय ज्यादा बड़ा होता है। अगर आपका जॉब जाने वाला है तो परिवार में उसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट बिना गिल्ट या खुद को नकारा महसूस करते हुए बताएं। हमारी कंपनी में कोरोना की वजह से जॉब कम हो रहे हैं, मैं भी अब अलग जॉब देखूंगा। जब तक हम दोबारा अच्छा जॉब नहीं देख लेते हैं तब तक घर में बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। पूरे कॉन्फिडेंस से बच्चों से नजरें मिलाते हुए कहे। आपका विश्वास बच्चों की सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखता है। क्योंकि आपने घर वालों को बता के रखा है तो नए रूल्स में उनका पार्टिसिपेशन भी रहेगा। ना अपने लिए बेचारा महसूस करे, ना ही बच्चों के लिए, बल्कि अपने आप को और बच्चों को साहसी माने। इस तरह से बच्चे माता पिता के पीछे छिपे इंसान को देख पाते हैं और अपनी खुद की तकलीफों को ज्यादा पॉजिटिवली ले पाते हैं और आपसे शेयर कर पाते हैं। जहां भी जरूरत हो बेझिझक बच्चों को उम्र के हिसाब से काम दे। आप खाना बनाने में बिजी हैं तो बच्चा सब्जी या फल ला सकता है। आप सूखे कपड़े छत से ले आए हैं तो बच्चा अपने कपड़े खुद अलमारी में रख सकता है। जहां भी आपको विश्वास है कि बच्चा ये काम खुद करने के लिए काबिल है तो एक्सपेक्टेशन जरूर रखें और बच्चे को अपनी स्पीड और सफाई से करने दें। हो सकता है कि बच्चा कपड़े फोल्ड करने के बजाय अलमारी में ठूस दे और बाद में अपनी टी शर्ट ढूंढने में समय बिताए। आप बच्चों की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में समय बिताएंगे तो बच्चों को फ्रस्ट्रेशन के समय इमोशनल सपोर्ट और गाइडेंस देने की एनर्जी कहाँ से लाएंगे।
मदद कम करें और एक्सपेक्टेशन धीरे धीरे ज्यादा करें। इन सब से बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, अडेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी जैसे स्किल सीखने में मदद होती है और पढ़ाई में भी फोकस बढ़ता है और आप अपने इंटरेस्ट की चीजों के लिए समय निकाल पाते हैं। कभी ना कभी तो बच्चे को गोदी से नीचे उतारना ही पड़ेगा। जिस दिन उतारेंगे बच्चा लड़खड़ाएगा। अब जितना लेट करेंगे उतना ही लड़खड़ाने की, फेलियर्स की कीमत ज्यादा चुकानी पड़ेगी। उसके बाद आता है माता पिता का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप। बच्चों को बड़ा करते करते हम ये भूल जाते हैं कि पेरेंटिंग की बेसिक फाउंडेशन क्या है। रोज थोड़ा समय माता पिता को एक दूसरे के साथ बिताना चाहिए। गप्पे मारते हुए, खाने के बाद थोड़ा घूम के आ गए। अगर बच्चे 6-7 साल के हो गए तो बेझिझक अलग कमरे में सुलाना चाहिए। ये बोलकर माता पिता होने के नाते हम थोड़ा समय एक दूसरे के साथ बिताना चाहते हैं। इस समय को सेल्फिशनेस मत सोचिए, इसको फैमिली की फाउंडेशन को सींचना सोचिए। जड़ें मजबूत होंगी तो पेड़ में मजबूती आएगी। माता और पिता का संबंध लड़खड़ाएगा तो आप कितना भी बच्चे पे ध्यान देते रहिए, बच्चे को चोट जरूर पहुंचेगी। फाइनली, बच्चों के साथ थोड़ा वक्त वो क्या चीजें अच्छी तरह कर रहे हैं उनकी एफर्ट्स की तारीफ करने में बिताएं। जब भी बच्चों को कुछ पॉजिटिव करता देखे जरूर एनकरेज करें। चाहे लड़का हो चाहे लड़की, गले लगाएं। बिना रोक टोक के उनकी पूरी बातें सुने। ज्यादातर बच्चा आपसे कोई सोल्यूशन नहीं चाहता, बस आप सुन ले, उससे ही उसको हल्का महसूस करता है। बच्चों के साथ एक रेस्पेक्ट और ट्रस्ट का माहौल बनाएं। चाहे बच्चों के साथ किसी भी बात में कन्फ्लिक्ट हो, बच्चों को उसके दोस्तों, टीचर, पड़ोसी या रिलेटिव्स के सामने नीचा दिखाने से बचें। याद रखें, हर एक कन्फ्लिक्ट की कीमत चुकानी पड़ती है और कीमत होती है आपका और बच्चे का कनेक्शन। तो नाप तो ले कि क्या ये पर्टिकुलर जंग की कीमत जायज है। जितना आपका और बच्चे का कनेक्शन टूटेगा उतना ही रिश्ते में दूरियां आने लगेंगी और आपकी एक्सपेक्टेशन और कॉन्फिडेंस में बच्चे को मोटिवेट करने की ताकत कम हो जाएगी। इस पेंडेमिक के माहौल में हम सबके साथ नए चैलेंजेस जुड़ गए हैं। जो भी बेसिक चीजें मैंने आपको इस वीडियो के जरिए बताई हैं, उनको करने के लिए हमें पेंडेमिक को खत्म होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मैं आशा करती हूँ कि ये टिप्स आपको पेंडेमिक में भी पेरेंटिंग को सही रूप से समझने और मजा लेने में कॉन्फिडेंस देंगी। धन्यवाद।